24 जनवरी के बीच भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 19-20 को बारिश, 23-24 जनवरी को बर्फबारी का अनुमान यहां पर जताया गया है। राहत कार्यों में दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 23 से 24 जनवरी को बर्फबारी का अनुमान यहां पर जताया गया है। जोशीमठ में बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। हाल ही में अभी चांदनी धवन भी वहां से होकर आई है जोशीमठ में, जहां पर विपरीत परिस्थितियां थी और वहां से इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उसके बाद यहां पर ये पहुंची हैं। वहां का जो मौसम है वो पल पल बदल रहा है। काफी ठंड वहां पर है, जैसा कि बता रही चांदनी। क्या वहां पर आपने देखा? और यहां पर देखिए बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी हो रही है। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने 19 से 24 जनवरी का बारिश का अनुमान जताया है, उसके बाद दिक्कतें वहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर दरारें जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही हैं और इससे ये भी है कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो भी देखी जा सकती है। हालांकि राहत कार्यों में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बारिश होने की वजह से दरारें जो हैं उसमें जब पानी चला जाएगा तो दरारें और बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी वजह से एक और बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने नजर आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश जब होगी तो दिक्कतें वाकई और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। बर्फबारी की वजह से ये चिंता जताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जोशीमठ में आपदा के बाद होटल मलारी और माउंट व्यू की तरह भूधसाव की जद में आई जेपी कॉलोनी को भी तोड़ा जाएगा और प्रभावितों के लिए फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे। जोशीमठ को लेकर आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में भूधसाव की जद में आई घरों की संख्या बढ़कर 850 पहुंच गई है और ये संख्या भी बढ़ सकती है। जोशीमठ दौरे से लौटे आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक वहां जेपी कॉलोनी के प्रभावित घरों को भी डिसमेंटल किया जाएगा। डीएम को इसे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। आपदा प्रभावितों की फौरी व्यवस्था के लिए जीएसआई ने कोटी कॉलोनी, औली और तपोवन के बीच उद्यान विभाग की जमीन पीपलकोटी और तपोवन स्थित ढाक नामक जगह को हरी झंडी दे दी है। आपदा प्रभावितों के लिए यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे। जेपी कॉलोनी का जो घरें हैं जो डैमेज्ड हैं, जिसको कि अब रिट्रोफिट नहीं किया जा सकता है, वो काइंड ऑफ डेड वेट है। तो जिस तरह से हम होटल 2 को हम डेमोलिश कर रहे हैं मैकेनिकली, उसी तरह से जिलाधिकारी को बताया गया जेपी को भी ये सूचित कर दें कि आपका भी जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो कॉलोनियां डैमेज हो गई है, जो घरें डैमेज हो गई है, उसको भी सुपर स्ट्रक्चर के डेब्रिज को आप हटा लें, ताकि अननेसेसरी वो स्लोप पे डेड वेट ना रहे, क्योंकि उसी लाइन में है पूरा। जोशीमठ की जांच कर रहे वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब पानी का निकलना भी कम हुआ है, जो कि अच्छा संकेत है और संभावना जताई है कि जल्दी जोशीमठ स्टेबल हो जाएगा। वाडिया इंस्टीट्यूट इसके लिए जमीन के सरफेस मूवमेंट और सेस्मिक मूवमेंट की प्रोफाइलिंग में जुटा है। इससे मिलने वाले ठोस डेटा से जोशीमठ का भविष्य तय होगा। अगर कुछ ही दिनों में ये फ्लो अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली अभी जो हम लोगों को सब्सिडेंस हुआ है, जो क्रैक डेवलप हुआ है, वो कम हो जाएगा और स्टेबिलाईजेशन के थ्रू जाने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो हम लोगों को एक गुड न्यूज ही है, अगर सडनली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोगों को ये दिखाई दिया पानी का फ्लो और थोड़ा घाट रहा है, घाट के एकदम 0 लेवल में जिस पहले जैसे था आ गया, तो इस रीजन के लिए जो हम लोग इतना दिन से बहुत परेशान है, इस जगह का क्या होगा, जियोफिजिकल स्टडी से हम लोगों को अच्छा से जब पता चलेगा तो हम लोग एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकता है कि इस रीजन का भविष्य क्या होगा। साइंटिफिक एजेंसियों में एक रूपता के लिए अब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीबीआरआई को नोडल एजेंसी बना दिया गया है। अब सभी जांच एजेंसियां सीबीआरआई को ही रिपोर्ट करेंगी। इसके अलावा कर्णप्रयाग में हो रहे भूधसाव का कारण जानने के लिए भी आईआईटी रुड़की को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं जोशीमठ जैसे हालात चमोली के कर्णप्रयाग में भी होते जा रहे हैं। यहाँ के 39 भवनों में दरारें पड़ चुकी हैं। घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर घरों में अभी भी रह रहे हैं। कर्णप्रयाग में बारिश के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि भूस्खलन भी बढ़ जाता है। भूधसाव का कारण ऑल वेदर रोड निर्माण, सब्जी मंडी का निर्माण तथा मोहल्ले के ऊपर से गुजर रही सड़क बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 8 लोगों को शिफ्ट कराने की कवायद की जा रही है।
8 परिवारों को जो है बिल्कुल घर छोड़ने के निर्देश दिए हैं, नोटिस दिया है उसके लिए। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर और ITI के कक्ष उन लोगों के लिए रिजर्व किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील लौ प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार वो भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि मौसम जिस तरीके से खराब हुआ है उसके बाद अभी क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। सुनील, जरा अपडेट आप दीजिएगा क्योंकि 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि कह सकते हैं इससे मुसीबतें और बढ़ जाएंगी जोशीमठ वालों के लिए और प्रशासन के लिए। बिल्कुल चांदनी, और प्रशासन की चिंता भी इसी बात की थी कि यदि इस बीच मौसम खराब होता है तो वहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं, दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और अब जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 19 से 24 के बीच जोशीमठ, चमोली जैसे क्षेत्रों में ये हालात बिगड़ सकते हैं, यानी कि बारिश और बर्फबारी वहाँ पर हो सकती है। और यही वो पल होंगे जब सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर आने वाली है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया है चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और प्रशासन की भी एक कोशिश है। जिस तरह से कल आपने देखा कि वहाँ पर दरार भरने का काम शुरू किया गया था, तो उसके पीछे यही चिंता थी कि अब अगर बारिश होती है, दरारों में पानी जाएगा और भू धसाव की जो प्रक्रिया है या दरार आने के का जो सिलसिला है वो इससे और तेज हो सकता है। तो प्रशासन के लिए कई चुनौतियाँ एक साथ खड़ी हो सकती हैं। खासकर अभी भी चांदनी, अगर आपने देखा जोशीमठ में कि लोग रात को भले ही राहत शिविरों में आ जा रहे हों, लेकिन दिन में एक बार फिर से अपने घरों को चले जा रहे हैं। अब बारिश और बर्फबारी होगी तो ये आशंका है कि दरारें तेज होगी, धसाव का जो सिलसिला है वो तेज हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के आगे चुनौती भी होगी कि जितने घर डेंजर जोन में हैं, अभी तक जो 850 के आसपास जो घर चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें हैं, प्रशासन के ये चैलेंज होगा कि उन 850 सब के सब लोगों को वो राहत शिविरों तक पहुंचा सके या फिर वो घर खाली करा सके। बिल्कुल सुनील, बिल्कुल। और यही देखा जा रहा है कि बारिश अगर होती है तो एक और बड़ी चुनौती नजर आ रही है क्योंकि लगातार 800 से ज्यादा यानी 850 के आसपास वो घर हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। तो एक बड़ा चैलेंज कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। औली उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जनवरी की शुरुआत होते ही यहां बर्फ की सफेद चादर घिर जाती है और इसी मौसम का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं फरवरी में होने वाले विंटर गेम्स को लेकर भी यहां चहल पहल अभी से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जोशीमठ में आई दरारों ने पर्यटक